हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। चाहे अगर हम लोग उसको ले लें बहुत मतलब छोटे छोटे कहीं स्टेट पीजीटी के और बहुत बड़े एग्ज़ाम्स में भी आता है ये चीज़। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात लिखनी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, थोड़ा पेन की सेटिंग सही कर लें। ओके, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जैसे हमारे पास -I है, -R है, या हम लोग -M, जो जितने भी ये इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं वो हमारी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। वो हमारा इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि +I इफेक्ट या फिर +R या फिर +M दिखाते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं बेसिक कैरेक्टर को। ओके, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये दो चीज़। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है? तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको या बोलना सही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि +R या फिर -R, ये केवल ऑपरेट होता है, दिस ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट ऑन मेटा पोजिशन। ये मेटा पोजिशन पे ऑपरेट नहीं होता है इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमें अभी के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं, और धीरे धीरे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे SIR इफेक्ट आएगा, SIP इफेक्ट आएगा, तो इन सब का एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। अब आए हम लोग दूसरी चीज़ में। अब शुरू करते हैं ये रेजोनेंस क्या बोलते हैं, इस कंपैरिजन करना। और हम लोग कंपैरिजन 3 चीज़ों का करेंगे। हम लोग करेंगे कंपैरिजन फिनॉल्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमाइंस का। 3 चीज़ों की एसिडिटी, इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करेंगे, इसकी बेसिसिटी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है फिनॉल्स। सब चीज़ों की कंपेयर करेंगे, सारे ग्रुप्स लेंगे और इसको अच्छे से कंपेयर करके सीखेंगे कि क्या है चीज़ें, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे +I कोई ग्रुप लगा हो, जैसे Me +I ग्रुप लगा हो, ठीक है। ये हम लोगों ने फिनॉल बनाया। एक मिनट, आप वीडियो को 2x में भी कर सकते देख सकते हैं, कोई ऐसा वो ही नहीं है। आपका टाइम बचेगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये हमने ऑर्थो पोजीशन में Me लगाया, ये हमने मेटा पोजीशन पे Me लगाया, और ये हमने पैरा पोजीशन पे Me लगाया। क्या हुआ इस पे? देखिए, हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिटी, हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा कि ये अगर हम लोग उसको 1, 2, 3 और ये 4 डालें, ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट का, क्योंकि इसमें कोई जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, Me नहीं लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी फर्स्ट की होगी। अब किसकी होगी? इफेक्ट लिखना मत भूलिए, कहीं भी आप जाएं तो फटाफट इफेक्ट लिख लें उसका, इससे क्वेश्चन 100% आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है? +I +H, हाइपर कंजुगेशन और +I। यहाँ पे केवल +I, क्योंकि हमने बताया था कि मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है। इसमें +I और +H हाइपर कंजुगेशन, दो इफेक्ट काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे इसमें हाइपर कंजुगेशन काम नहीं कर रहा है, सबसे कम इफेक्ट इसमें है, तो यहाँ पे ये थर्ड होगा, ठीक है। थर्ड इसके बाद वो, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, इन दोनों जगहों में हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड ज़्यादा होगा कि फोर्थ ज़्यादा होगा? अब देखो, जो ये +I इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो पैरा पोजिशन में
और ऑर्थो पोजीशन में। पैरा पोजीशन में उसकी इंटेंसिटी कम होगी, किसकी, हमारा प्लस आई इफेक्ट की कम होगी इंटेंसिटी, तो क्या होगा कि ये दूर होगा तो अपना इफेक्ट कम डालेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी वजह से पैरा पोजिशन वाला जो एम यहाँ पे एम ई लगा है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये और फिर सेकेंड वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट अगर हमारे पास माइनस आई ग्रुप हो तब क्या करेंगे, सेम चीज़ बनाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसी में सारे देख लेंगे, एक मिनट। प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप लगाना है, हमने बी आर लगा दिया, ये पहले एक तो बिना उसके, दूसरे पोजीशन पे बी आर लगा दिया, यहाँ पे मेटा पे लगा दिया और ये पैरा पे लगा दिया। सब क्या करना है, सबसे पहले इफेक्ट लिखना है, इफेक्ट लिख लीजिए। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे है माइनस आई और यहाँ पे है माइनस आई, सारे में माइनस आई है और हाइपर कंजुगेशन तो है नहीं, यहाँ पे केवल माइनस आई है और कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और माइनस आई इंक्रीज करता है एसिडिटी, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कौन ज़्यादा उसके क्लोज है, ठीक है। किसके क्लोज है, ओ एच के क्लोज है, उसी को करेंगे। तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, इनका इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होगा माइनस आई का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी सेकेंड वाले की क्योंकि ये ऑर्थो पे है, देन होगी थर्ड वाले की, देन होगी फोर्थ वाले की और लास्ट में होगी वन वाले की। बहुत ईजी था ये, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये, एकदम सारे एग्जाम्पल, उसमें कोई छूट नहीं है, मतलब सब कराएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया, कुछ वो हो गया, सब एकदम एक 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 एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो आपका इससे फुल रिवीजन हो जाएगा, कहीं से आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। हम्म अब ये है, अब ये कौन सा ग्रुप है, ओ एम ई कौन सा ग्रुप है, ओ एम ई है हमारे पास माइनस आई प्लस आर, ठीक है, ये ओ एम ई है, ठीक। यहाँ पे कोई ऑपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्या ऑपरेट हो रहा है, माइनस आई हो रहा है प्लस आर हो रहा है, फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पे कौन सा है, केवल माइनस आई प्लस आर नहीं, क्योंकि ये मेटा पे है, यहाँ पे माइनस आई और प्लस आर, ठीक। क्या होगा, माइनस आई एसिडिटी बढ़ाएगा, प्लस आर कम करेगा। अब ऐसे अरेंज करना है कि चीज़ें कुछ ऐसी हो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक आगे हो। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, अच्छा सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई ही है केवल, यहाँ पे प्लस आर डिक्रीज कर दे रहे हैं, इसमें माइनस आई है केवल, तो थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करना है, सेकेंड और फोर्थ में, ठीक है। अब देखो दोनों में प्लस आर है, दोनों में अब ये चीज़ तो बराबर है, लेकिन माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जो जितना पास हो, कि माइनस आई इंक्रीज कर रहा है तो पास वाले का ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले का फोर्थ से ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आया हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो माइनस आई और माइनस आर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है NO2, ठीक है। सारों के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पता लगेगा इसमें। ये OH है, यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे NO2, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो चीज़ थोड़ा सा हटके होती है ना, एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इफेक्ट लिखिए, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आई माइनस आर, ठीक है। इफेक्ट लिखना सीखिए तो आपका क्वेश्चन 100% आसान हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4, अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि चीज़ें हमें फटाफट कर दी, ये वाला थर्ड सेकंड वाला आगे लगा दिया, फिर फोर्थ वाला लगा दिया, फिर थर्ड वाला लगा दिया, फिर फर्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ जो है ऑर्गेनिक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, उतना आसान अवेलेबल नहीं होगा। देखो सेकंड जो हमने ये अभी ऑर्डर बताया, यहाँ पे ये किया था, तो क्या होगा कि इतना आसान नहीं होगा ये देना इसका, एज कम्पेयर टू फोर्थ वाले के। सेकंड और फोर्थ ये आसान नहीं देगा, तो फोर्थ वाला ज़्यादा होगा सेकंड के मुकाबले,
ठीक है, बाकी सबसे तो ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट और थर्ड से तो ज़्यादा रहेगा, पर फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नया ऑर्डर क्या आ जाएगा, नया ऑर्डर होगा फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, ये होगा ऑर्डर, ठीक है। तो ये वाला से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, देगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या चीज़ आई, अब आई हमारे पास मेन चीज़ एसिड। एसिड का देखते हैं हम लोग। एसिड इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि एसिड का में एक चीज़ आती है, वो होती है हमारी ऑर्थो इफेक्ट। सब कुछ समझाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, ये इफेक्ट कहाँ 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 लगता है, वो लगता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड में और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन में, इन दोनों में लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, यहाँ पे SIEP के नाम से याद रहता है, स्टीरिक इनहिबिटेंस ऑफ वो रेजोनेंस, और यहाँ पे SIP के नाम से याद रहता है, जो कि आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब क्या होता क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। ये होता है कि अगर हमारे पास ऑर्थो पे लगा हो, अगर OH या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा ये ऑर्थो वाले ही एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है इन केसेस में, वो देखते हैं, ठीक है। ध्यान से 2 मिनट देख लीजिएगा। देखिए ये हमारे पास समझाते हैं, ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसा समझिए, इसके बाद आपको जीवन में कभी ऑर्थो इफेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ये बात हम आपको दे रहे हैं गारंटी, ठीक है। ये है अब कुछ ऐसा बना, अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ से हम लोग को H को निकालना है, अब H निकलना चाहेगा जितना जल्दी, उसकी एसिडिटी पर क्या होगा कि देखो जैसे H यहाँ पे निकलना चाहेगा ना, लेकिन ये H निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस दे रहा है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस दे रहा है, लेकिन तो H नहीं निकल, H जितना जल्दी निकलना चाहेगा, H जितना जल्दी निकलेगा उतना अच्छा क्या होगा, ये एसिड होगा, ठीक है। लेकिन H उतना अच्छा निकल नहीं रहा है क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण डिले हो जाएगा, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है वो रेजोनेंस करेगी और H को निकालने में उतना इफेक्टिव H नहीं निकलेगा। तो क्या होगा अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे COH और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। क्या होता है अगर ये लगता है तो ये रेजोनेंस के कारण ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये मुड़ जाता है, समझ सकते हैं। अगर ये प्लेन में है, ऐसे दोनों प्लेन में, एक ही प्लेन में है, तो क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस हो रही है तो ये दूसरे प्लेन में चला जाता है। जब ये दूसरे प्लेन में जाएगा तो रेजोनेंस का एक वो रहता है, नियम रहता है कि वो प्लेनर में ही कॉन्जुगेट करता है। अगर ये प्लेन में ही नहीं है तो ये रेजोनेंस, ये रिंग रेजोनेंस में जाएगी नहीं H से। अगर वो H के साथ रेजोनेंस, COH के H के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगी तो वो स्टेबलाइज ही नहीं होगा, वो H निकल जाएगा आसानी से। यहाँ पे H नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो ऑर्थो इफेक्ट का फ़ायदा क्या मिला, हमने इसकी एसिडिटी बढ़ा दी। कैसे, वो ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से ये है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से सारे ऑर्थो जो ग्रुप होंगे उनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया हो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये Me है, ये COH है, यहाँ पे Me लगा हुआ है और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। क्या बोला, सेकंड की तो सबसे ज़्यादा होगी, इसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो इफेक्ट लग रहा है, सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी। और बाकी की सेकंड की अगर ज़्यादा होगी तो बाकी की आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। बाकी की कंपेयर कैसे करेंगे, फिर क्या हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिटी कम ये तो डिक्रीज करते हैं, तो फर्स्ट की होगी, फिर देन किसकी होगी, सेकंड की होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस एच नहीं लग रहा है, और फिर फोर्थ की हो जाएगी, ठीक। तो ये ऑर्डर रहेगा। अगर आप लोग को ऑर्थो इफेक्ट के बारे में पता नहीं होता तो ये ऑर्डर आप लोग नहीं लिख पाते, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए, अगर ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग ने क्या जाना कि यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ भी ग्रुप हो, इसकी एसिडिटी हमेशा और लोगों से और चीज़ों से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, इसी को हम लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिटेंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग SIR बोलते हैं, और इसी के इफेक्ट्स होते हैं। अब देखो, इसके और भी, अगर हम लोग ने पहला बोला कि ये केवल जो SIR इफेक्ट होता है ये उसकी वजह से होता है क्या, ऑर्थो इफेक्ट, ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, लेकिन इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होता है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, ये OH है, ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल्स आता है, ये इन दोनों को कंपेयर करो बोल दिया कि अब बताओ, अब तो दोनों यहाँ पे ये हैं, और हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि ज़्यादा जो हिंड्रेंस देगा वो आउट ऑफ द प्लेन जल्दी कर देगा और उसका जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बल्कि है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कोई चीज़ होती है, वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो, हम लोग ने इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये बना, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो H बॉन्डिंग से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज रहेगा, H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज रहेगा। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो हम लोग से कार्बोक्सिलेट आयन बना के चेक करेंगे। H बॉन्डिंग से कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, तो स्टेबल द आयन कौन सा, एनायन, ठीक है, स्टेबल द एसिड। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ स्टेबल है। तो अगर आप लोग को ये पॉइंट नहीं पता होगा तो आप लोग फटाक से ये वाला मार के आ जाओगे, पर एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। और जितना ज़्यादा इस पे OH लगा होगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में, या फिर कोई भी ग्रुप लगा होगा, उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थो इफेक्ट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, SIR इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन। आप लोग एक बार ट्राई करिए इस एग्जाम्पल को और बताइए कि आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आता है, नाम लिख के आ जाएगा इससे, तो ये आता है, ठीक है। ट्राई करिए इसको, पेन कहाँ गई, हाँ। तो ये क्या होगा, इसमें से एसिडिटी कंपेयर करो, 1 की होगी ज़्यादा की 2 की होगी, 1 की ज़्यादा की 2 की सेकंड की ज़्यादा 1 की, क्या होगी, कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, ये Me है, ये Me है, ये क्या कर रहा है, ये NO2 को हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब NO2 को हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो NO2 आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो क्या होगा, ये NO2 का इस इसकी एसिडिटी बढ़ाने में कोई रोल नहीं रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे Me की वजह से ये NO2 प्लेन में ही नहीं है, तो ये इसकी एसिडिटी कैसे बढ़ाएगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये प्लेन में है, इसकी एसिडिटी बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट की एसिडिटी ज़्यादा होगी सेकेंड से, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब लास्ट है अमाइंस का, देख लेते हैं एक बार लास्ट और ख़त्म करते हैं इसको। अमाइंस, ठीक है,
अमाइंस का क्या करना है, बेसिक कैरेक्टर को हम लोग को करना है, क्योंकि ये बेस होता है, ये बेसिक कैरेक्टर हम लोग देखना है इसका। NH2 Me, NH2 Me, NH2 Me, ठीक है। क्या होगा, होगा क्या कि अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, और वो ऑर्थो इफेक्ट उल्टा काम करता है। कहने का मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप का एसिडिटी लास्ट में होगा, लास्ट में होगा। क्यों होगा वो देखना ज़रूरी है। देखिए ये NH2 है, ये Me है, ठीक। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग ने देखा कि बेस कैसे काम करता है, एसिड कैसे काम करता है, एसिड काम करता है वो H+ देता है, ये H+ लेगा, ये H+ लेगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, NH3 पॉजिटिव Me। अब अगर ये ऐसा बन रहा है, H+ ऐड करने में ऐसा बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, क्योंकि हैवी है, ये भी हैवी है, रिपल्शन क्रिएट होगा। अब ये हमने इसका कॉन्जुगेट, ये बेस था, ये बेस था, हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया, ये हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया। अब जब हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये H+ आने के बाद ये जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन रहा है, ये अनस्टेबल बन रहा है। क्या ये बनना चाहेगा, कोई चीज़ रिएक्शन आगे बढ़ना चाहेगी अगर वो अनस्टेबल जा रही है, तो नहीं बनेगी। हिंड्रेंस हो रहा है तो ये नहीं बनेगा, तो ये ऐड करना नहीं चाहेगा, ये बेस उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर सबसे लास्ट में आएगा। अमीन्स में उल्टा हो गया, देख रहे हैं आप लोग, अमीन्स में उल्टा हो गया। तो क्या हुआ कि जो सेकंड वाला रहेगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, तो जो सेकंड होगा वो लास्ट में जाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ये लास्ट में चला गया। अब क्या होगा, फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे क्या 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 था, सॉरी यहाँ पे क्या क्या था, ये यहाँ पे कुछ नहीं इफेक्ट था, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट था, यहाँ पे था हमारे पास +I इफेक्ट और +H इफेक्ट। यहाँ पे हमारे ये तो लास्ट में ही चला गया, कोई मतलब नहीं है इसका, ये +I इफेक्ट है और ये +I और +H इफेक्ट, ठीक है। तो अब कौन सा ऑर्डर रहेगा, ये तो लास्ट में चला गया, सबसे आगे कौन सा रहेगा, सबसे आगे रहेगा फोर्थ, क्योंकि इसके पास दो चीज़ें स्टेबलाइज करने को, दो फैक्टर्स हैं स्टेबलाइज करने को। फिर आएगा थर्ड, थर्ड क्योंकि इसके पास +I है, फिर आएगा फर्स्ट, और लास्ट में आएगा थर्ड सेकंड। ये रहेगा हमारा अमाइंस का ऑर्डर, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा मतलब हम लोग बोल सकते हैं 90% चीज़ें कवर हो चुकी हैं एसिडिटी और बेसिडिटी में। आप लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे जहाँ पे कुछ चीज़ें एनोमली हो रही है, आप उनको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन करिए और उनका लिखिए कि वो क्यों हो रहा है, ये है सही तरीका पढ़ने का, उसका रीज़न लिखिए। और इतनी चीज़ें करने के बाद आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल छोटे मोटे मिल रहे हैं, उनको लिखिए, और इससे क्या होगा, आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको आगे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।